ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉर्लीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा को नॉलेजफुल, पीसफुल, मर्सीफुल भी कहते हैं, क्योंकि संसार की जब सभी मनुष्य आत्माएं दुखी व शांत हो जाती हैं तो सब पर रहम करने, सबको मुक्ति व जीवन मुक्ति प्रदान करने, सर्व का कल्याण करने, सृष्टि का परिवर्तन करने वह स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं और हम आत्माओं को भी अपने समान रहमदिल बनाते हैं। रहमदिल की इस विशेषता को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 30 मार्च 1990 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रहमदिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। परमात्मा कहते हैं कि चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाप को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। सब परमात्मा को बहुत सी आत्माएं यथार्थ पहचानती नहीं है, परंतु परमात्मा ही सभी का दुख दूर करते हैं। इस बात को थोड़ा सा स्पष्टता से समझाएं। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए परमात्मा इस वायुमंडल के विषय में बता रहे हैं कि चारों ओर आत्माएं परमात्मा को पुकार रही हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि अनेक परिस्थितियों से जूझ रही हैं। उनका बैलेंस मन बुद्धि में जो एकाग्रता होनी चाहिए वो नहीं है, तो मर्सी रहम परमात्मा से मांगती हैं। लेकिन कई आत्माएं हैं जिनको मानती आई हैं, जिनको याद करती रही हैं, अपनी मान्यता के अनुसार उनसे मर्सी मांगती हैं। कोई धर्म पिताएं आए, धर्म गुरु को उसी भावना से लोग याद करते हैं। परमात्मा कहते हैं परमात्मा को भले कई बच्चे जानते नहीं हैं, अपने धर्म पिताओं से, अपने इष्ट से, किसी से भी वो मांगते हैं परमात्मा मेरे पर मर्सी करे। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्माएं किसी पर मर्सी नहीं करती। मर्सीफुल केवल एक परमात्मा ही है। भले आपने किसी के प्रति भावना रखी और उसको उसी तरह से आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उससे डिमांड कर रहे हैं, परमात्मा कहता वो आत्मा कुछ नहीं दे सकती, उसके द्वारा देने वाला तो मैं ही हूँ। अगर आपने किसी में भावना रखी, मान लो आपको उसके द्वारा लग रहा है कि साक्षात्कार हुआ, उसको आपने देख लिया, वो आपको मर्सी के लिए आ गया सामने, तो भी कराने वाला एक ही परमात्मा है, क्योंकि मर्सीफुल एक ही है। किसी भी आत्मा के द्वारा वो करा सकता है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि भले भिन्न भिन्न रूप से लोग याद कर रहे हैं अपने अपने इष्ट को, अपने धर्म पिताओं को, लेकिन करने वाला, जो देने वाला दाता एक ही परमात्मा है। परमात्मा आगे कहते हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाएं। आप ब्राह्मण बच्चे हो तो जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। आपके ही भाई बहनें हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन हैं तो परिवार के। अपने परिवार के अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्वोन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। सब रहम दिल की कहाँ कहाँ आवश्यकता है उसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, परमात्मा पिता तो मर्सीफुल हैं ही, लेकिन आप बच्चे भी इस समय आप उनके राइट हैंड हो।
आप भी मास्टर मर्सीफुल बन करके सबके ऊपर मर्सी करो, रहम करो, क्योंकि अज्ञानी आत्माएं भी दुखी होकर के, परेशान होकर के परमात्मा को पुकार रही हैं, और साथ साथ कई ब्राह्मण आत्माएं भी पुरुषार्थ में जो रुकावटें आती हैं, योग नहीं लगता है, कई प्रकार की उन्नति में रुकावटें आ रही हैं, उन आत्माओं पर भी आप बच्चे रहम करो, उनको भी आप मदद करो। तो इसके लिए जैसे परमात्मा हर बच्चे के लिए बहुत शुभ चिंतक हैं, बहुत अच्छी भावनाएं हैं कि मेरे बच्चे, ऐसे ही आप बच्चों के अंदर आना चाहिए। ये सब मेरे भाई बहने हैं, ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, लेकिन हैं तो एक पिता परमात्मा के बच्चे और हम सबके भाई बहन। तो उसी एक ऊंची नज़र से, उसी ऊंची भावना से आप इनकी पुकार सुनो और एकांत में बैठ कर के इन आत्माओं को मर्सी, रहम, अपने मनसा द्वारा उनको मदद करो। ये सेवा आपको अभी करनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहमदिल बनते हैं तो रहमदिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचे ते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। वह सब स्व के प्रति रहम करने की इस भावना को स्पष्ट करें। जब कोई भी आत्माएं अपने स्व को देखती हैं, कई कमी कमजोरियां अपने अंदर दिखाई देती हैं, तो परमात्मा कहते हैं स्व पर रहम करना माना इन कमी कमजोरियों से वैराग्य आना। जब आपको वैराग्य आएगा तभी अपने आप को आप परिवर्तन कर सकते हो। तो स्व पर रहम करो माना अंदर से जो बुराइयां, जो कमियां, कमजोरियां आपको परेशान कर रही हैं, उनसे सच्चे वैराग्य वृत्ति के आधार से, अंदर का वैराग्य, बेहद का वैराग्य अगर आ जाता है तो आप उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। तो स्व पर रहम माना ही अपनी कमी कमजोरी, अपने पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर लेना। उसके लिए हमें अपने आप पर रहम करना है, वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। बिल्कुल, वैसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर इंसान अपनी कमियों और कमज़ोरियों को छुपाता है। इनफैक्ट वो कई बार अपने आप को सिद्ध करने लगता है कि ये तो सब में है और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब उसका अपने आप पर रहम नहीं है। परमात्मा यहाँ यही बात कह रहे हैं, जब मेरा अपने आप पर रहम है, स्व पर हम रहम कर रहे हैं, तो रहम यही है कि जो मेरी कमियां हैं, जिनको मैं जानता हूँ, ये मेरी उन्नति में, ये मेरे को आगे बढ़ने में रुकावटें हैं। अपना संस्कार है, अपना स्वभाव है, लोगों को क्या पता मैं कैसा हूँ, बिल्कुल, लेकिन मुझे तो अपने आप का पता है ना कि मेरे अंदर कौन से संकल्प चल रहे हैं, किस तरह से मेरी युद्ध चलती है, किस प्रकार से मैं अंदर अंदर जो उन्नति होनी चाहिए उसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो परमात्मा कह रहे हैं वैराग्य आ जाए सबसे, और जब वैराग्य आ जाएगा तो अपने आप पर यथार्थ रहम कर सकोगे। बिल्कुल, परमात्मा की कहते हैं कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमज़ोरी को जानने की पॉइंट्स हैं, जानते भी हैं कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा, सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। जब तक रहम दिल नहीं बनेंगे तब तक हम अपनी कमी कमजोरियों पर पॉइंट नहीं लगा सकते। जी, चलती रहती हैं, पता भी है, ज्ञान भी है, नहीं होना चाहिए, सब प्रकार की समझ है कि ये संस्कार हमारे इस ब्राह्मण जीवन के अंदर रुकावट डाल रहा है। हमें इस प्रकार की अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपने बोलचाल नहीं रखने हैं, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन फिर भी ज्ञान होते हुए भी बिंदु नहीं लग रहा है, पॉइंट नहीं लगती है। उसका कारण परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि अपने आप पर रहम नहीं आता, और रहम दिल आत्माएं अगर रहम आ जाएगा तो वैराग्य आ जाएगा। ये हमारे मार्ग में रुकावट है, मुझे इसको जीतना ही है, इसको खत्म करना ही है, तभी वो संकल्प में दृढ़ता आ सकती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं स्व पर रहम करना अगर आ जाएगा तो सहज ही पॉइंट जैसे जानते हो ऐसे पॉइंट लगा भी सकोगे। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल हैं
उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता, वे समझते हुए, जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह तीनों बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब तक यथार्थ रहम दिल नहीं है तब तक उन तीनों बातों से वैराग्य नहीं आता। एक तो चलते चलते जब हम दूसरी आत्माओं को देखते हैं कि ये भी ऐसे हैं, ये भी ये कर रहे हैं, तो अलबेलापन आता है। अलबेले हो जाते हैं कि जब यही नहीं बन सके तो मैं क्या बनूंगा। तो अंदर अंदर कमजोर संकल्प अलबेला बना देते हैं। ठीक है, जैसे हम वैसे ठीक है। तो परमात्मा कह रहे हैं यथार्थ रहम ये नहीं है। यथार्थ स्व पर रहम करना माना अलबेलेपन से मुक्त होना। दूसरा है एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, भेंट करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कई बार उनकी विशेषताओं से भेंट करते हैं, ईर्ष्या तो होती है, और कई बार उनकी कमियों से भी भेंट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जहाँ ईर्ष्या है और घृणा है, अलबेलापन है, ये 3 बातें हमें यथार्थ अपने आप पर रहम करने नहीं देती। बिल्कुल। जब हम आत्माएं इन तीनों बातों से मुक्त हो जाती, किसी से भी हमें नफरत नहीं, किसी से घृणा नहीं, और किसी के साथ, किसी के भाग्य से, किसी के पुरुषार्थ से, किसी की कमी कमजोरी से मुझे ईर्ष्या नहीं करनी। जो है जैसे हैं, हम जैसे हैं, हमें जो प्राप्त हुआ है वो बहुत कुछ प्राप्त है। तो दूसरे से हम भेंट न करें, ईर्ष्या न करें, और बाबा ने जो हमें सहज मार्ग बताया है उसको हम अपनाते हुए सदा आगे बढ़ते चलें। लक्ष्य हमारा ऊंचे से ऊंचा हो, ऐसे नहीं हम तो बन ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। कमजोर संकल्प ही अलबेला बना देते हैं। बिल्कुल। हमें ही बनना है, हमको बनाएगा बाबा। इस निश्चय के आधार से अलबेलेपन को हम जी सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यह तीनों बातें होती हैं, और जो रहम दिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है। जब परमात्मा प्यार है कि हम उसके बच्चे हैं और बच्चे धर्मराजपुरी में सजा खाएं तो बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अगर ये स्मृति रहती है, तो भक्तों को अगर ये स्मृति रहती है कि भगवान देख रहा है, मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे सजा देगा, परमात्मा कहता है ऐसे बच्चों को भी ये मीठा डर रहना चाहिए कि बाबा की ग्लानि हो, बाबा का नाम खराब हो, मेरे द्वारा अगर मैं धर्मराजपुरी में जाऊं और मुझे सजा खाएं तो बाप को भी लज्जा आएगी कि मेरे बच्चे, मैंने इनको इतनी पढ़ाई दी, इतनी पालना दी, फिर भी ये सजा खा रहे हैं। तो अगर बाबा से सच्चे दिल का प्यार है और धर्मराज का सूक्ष्म डर है, आप सहज ही अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है, और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। बस अब ज्ञान युक्त रहम, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा यहाँ हम बच्चों को यथार्थ रहम दिल बनने की बात कह रहे हैं। यथार्थ रहम दिल ये है जिसके अंदर ज्ञान समाया हुआ हो। किसी आत्मा के प्रति रहम करते करते कभी उसके प्रभाव में भी आ सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो यथार्थ रहम दिल आत्माएं पहले खुद पर रहम करती हैं, अपनी खुद की कमी कमजोरियों को समाप्त करती हैं, फिर अन्य आत्माओं पर ज्ञान युक्त रहम दिल बन करके न ईर्ष्या उनसे करती हैं, न घृणा करती हैं। वो शुभ भावना के आधार से उन आत्माओं के प्रति रहम दिल बन करके उनको सही मार्ग बताती हैं, श्रीमत देती या शुभ भावना रखती उनके प्रति, जिससे वो आत्मा अपने आप की कमियों को समाप्त कर सके। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं का रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से,
चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, न घृणा चाहिए न प्रभावित चाहिए। खास ज्ञान युक्त रहम, जब आत्मा के अंदर ज्ञान है कि ये आत्माएं ऐसी, इनकी दशा क्यों हुई है, ऐसा पेपर इनके सामने क्यों आया है, ये समझ है, ज्ञान है, तो हम अपनी रूहानियत और रूहाब में रह करके, रूहाब माना ईश्वरीय नशे में रह करके कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सबको इन दुखों से, इन कमी कमजोरियों से छुड़ाने वाले हैं। जी। तो ऐसा ज्ञान युक्त रहम जब होता है तो हम किसी भी आत्मा की कमियों को देखें या उनकी विशेषताओं को देख करके हम प्रभावित नहीं होते, उनकी तरफ हमारा लगाव नहीं जाता। कई लोग सहयोग देते देखते उसके लगाव झुकाव में आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो बंधन क्रिएट कर लेते, क्योंकि यथार्थ रहम नहीं है, ज्ञान युक्त रहम नहीं है। विशेष रहम किया या तो उसके लगाव झुकाव में आ गए या तो उसकी कमियां देख करके उससे घृणा करने लगे। तो परमात्मा कहते हैं जिनके पास ज्ञान युक्त रहम, यथार्थ रहम है, उनके अंदर रूहानियत है और रूहाब है, और उसके कारण हर आत्मा को सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, जो आवश्यकताएं हैं उसमें सहयोगी बनते हैं, लेकिन कभी प्रभावित नहीं होते, कभी उनसे ईर्ष्या भी नहीं होती और कभी उनसे नफरत भी नहीं होती। परमात्मा के कहते हैं कि क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो, जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे से ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो। कोई भी आत्मा अगर मान लो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, हमने उसको थोड़ी मदद कर दी, उसको सहयोग दिया और वो हमारे ऊपर जैसे प्रभावित हो गई, धीरे धीरे वो संबंध बिगड़ने लगते और हम भी उसके ऊपर प्रभावित हो जाते। परमात्मा कहता है तुम जब अपने मन बुद्धि से परमात्मा के ऊपर प्रभावित हो गए, परमात्मा को आपने अर्पित कर दिया, ये आपका ही है, तो आप किसी आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकते। अगर हो रहे हो तो जैसे अमानत परमात्मा की जिसको दे दिया था उसको स्वीकार कर लिया, मन बुद्धि को। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कभी भी कोई भी आत्मा आपके मन बुद्धि को प्रभावित न करे। आप एक परमात्मा के ऊपर सदा प्रभावित होकर के सहयोग दो, मदद करो आत्माओं को, लेकिन उनके ऊपर कभी प्रभावित नहीं होना। अगर वो भी आपके ऊपर प्रभावित हो जाए तो भी उसको स्वीकार नहीं करना। परमात्मा के कहते हैं कि भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है, कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। ये आत्माएं किसी को सहयोग देती हैं, श्रीमत बताती हैं, बाबा की ये श्रीमत है, आपको ऐसे ऐसे चलना चाहिए। सहयोग मिलता है, उनको मदद मिलती है, तो समझते हैं इनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ, यही हमारे लिए सब कुछ है। तब परमात्मा कह रहे उनका संबंध उनके साथ गलत बनने लगता है, वो हिसाब किताब, वो बंधन बन जाता है। इसलिए अगर कोई आत्मा आपको सहयोग दे रही है, मदद मिल रही है आपको, तो आपके अंदर ये रहना चाहिए कि इनको भी तो ऐसा बनाने वाला वो है। बिल्कुल। श्रीमत देने वाला एक परमात्मा है, ये आत्मा निमित्त बनी है, मुझे सहयोग दे रही है, लेकिन मुझे इसके ऊपर प्रभावित नहीं होना है, उसके ऊपर होना है। बिल्कुल। तो ये बहुत सूक्ष्म बंधन न बने, वो परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दादी की दीदी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई, तोड़ती कला हो नहीं सकती। फिर सब आगे परमात्मा कहते हैं कि अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकते। मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, गुणवान हूँ। यह अपने ऊपर भी प्रभावित
नहीं होना है। ये भी बहुत सूक्ष्म गति है। कई आत्माएं किसी दूसरे पर प्रभावित हो जाती हैं। परमात्मा वहाँ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि भले दीदी दादी ही क्यों नहीं है, लेकिन श्रीमत उनकी नहीं है, बाबा की श्रीमत है। किसी भी आत्मा के ऊपर आपको प्रभावित नहीं होना है। फिर दूसरी बात यहाँ आ रही है कि कई आत्माएं अपने आप पर भी प्रभावित हो जाती हैं। मेरी सेवा बहुत अच्छी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं इन्वेंटर हूँ, मैं बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छी मेरी स्थिति है। तो ये भी जैसे स्वयं पर प्रभावित हो गए। बाबा जैसा बनाना चाहता है, उस लक्ष्य को भूल करके हम अपनी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं स्वयं पर भी प्रभावित नहीं होना, किसी आत्मा पर भी प्रभावित नहीं होना। लक्ष्य सामने रखो कि हमें कैसा बनना है। जब वैसा बन जाएंगे तो प्रभावित होने की बात ही नहीं। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं, कोई भी कर्म बंधन किसी से न जुट जाए, तब कहेंगे यथार्थ रहमदिल आत्मा। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्ठी होती है, रूह रिहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसा ही करना है। वह अल्पकाल का वैराग्य आता है, दिल का नहीं होता। जब आपको अच्छा नहीं लगता, उससे दिल से वैराग आना चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं कब जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई भट्ठी होती है, कोई इशारे मिलते हैं, अच्छे वातावरण में आते हैं, तो थोड़े समय के लिए अल्पकाल के लिए वैराग्य आता है। लेकिन सदा काल के लिए बेहद का वैराग्य आ जाए कि मुझे अपने को परिवर्तन करना ही है, जो भी मेरी कोई कमी कमजोरी है मुझे उसे समाप्त करना है। जब अंदर का वैराग्य आएगा तब आप अपने ऊपर यथार्थ रहम दिल बन करके अपने आप को चेंज कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं जो प्रोग्राम मिला, कोई भट्टी किया, कोई प्रोग्राम से हुआ तब वैराग्य आया, तो वो वैराग्य तो क्षणिक है, अल्पकाल का है। इसलिए आपको बेहद का वैराग्य धारण करके यथार्थ रहम दिल बनकर अपने आप को परिवर्तन करना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम ज्ञान युक्त रहम दिल बनकर स्व उन्नति व सर्व की उन्नति कर सकते हैं। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि वर्तमान समय प्रमाण हमें मास्टर मर्सीफुल बन विश्व की सर्वात्माओं प्रति, ब्राह्मण परिवार प्रति व स्व उन्नति प्रति रहमदिल बनना है और उसके लिए बेहद का वैरागी बनना है। परमात्मा ने कहा कि यथार्थ रहमदिल आत्माएं 3 बातों से किनारा करती हैं: ईर्ष्या, घृणा और अलबेलापन। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान युक्त रहमदिल आत्मा सदा रूहानियत के रुहाब में रहती हैं और कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होती। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: पॉइंट स्वरूप बनने के लिए अपने ऊपर और औरों के ऊपर रहम करो। अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा, इन तीनों बातों से किनारा करो। ज्ञान युक्त रहम और साधारण रहम। ज्ञान युक्त रहम किसी के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव उत्पन्न करने नहीं देगा। साधारण रहम चाहे लगाव के रूप से चाहे कमजोरी से किसी के ऊपर प्रभावित करता है। जब कोई झूठ बोलता है या गलती करता है तो गुस्सा नहीं करो, रहमदिल बनो। बाप के द्वारा प्राप्त शक्तियों का सहयोग दो। जो भी मर्यादाएं हैं उनके फायदे देखो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।